क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भाग्य सच में कौन तय करता है, किस्मत या आपके कर्म? बुद्ध का यह प्रेरणादायक सत्य हमें झकझोर कर सच से रूबरू कराता है कि कर्म ही भाग्य तय करता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डाल देते हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार हमारा हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म भविष्य की नींव रखता है। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे सही कर्म, सही सोच और सही दृष्टि अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो यह प्रेरणादायक संदेश अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। बुद्ध के इस गहरे सत्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं होते, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी कर्म ही है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है और मन से ही कर्म जन्म लेते हैं। जब हमारा मन नकारात्मक होता है तो हमारे कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं और वही नकारात्मक परिणाम बनकर हमारे जीवन में लौट आते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह संयोग है या किसी पुराने भाग्य का खेल है, लेकिन बुद्ध के अनुसार भाग्य कोई पहले से लिखी हुई रेखा नहीं है, बल्कि वह हर पल हमारे कर्मों से लिखा जा रहा है। जब कोई व्यक्ति आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ में डूबा रहता है तो वह अनजाने में अपने लिए दुख का भविष्य तैयार करता है। वहीं जो व्यक्ति धैर्य, करुणा, संयम और सही प्रयास के साथ कर्म करता है, उसका जीवन धीरे धीरे शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। बुद्ध यह नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच हम कैसे कर्म करते हैं, वही हमारे भाग्य को तय करता है। अगर विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा कर्म सही है, हमारा मन शांत है और हमारी नीयत शुद्ध है, तो वही परिस्थिति हमें मजबूत बनाकर आगे ले जाती है। अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर पिछले जन्मों का कर्म क्या होता है? बुद्ध ने इसका उत्तर बहुत सरल शब्दों में दिया, जो बीत गया वह बीत गया, लेकिन वर्तमान क्षण तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य का मार्ग बनाता है। अगर आज आप अपने जीवन से असंतुष्ट हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आज से आपको अपने कर्म बदलने होंगे। बुद्ध का संदेश दोष देने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने का है। वे हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों या भाग्य को दोष देते रहोगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं अपने कर्मों का निर्माता हूं, उसी क्षण से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। बुद्ध ने कर्म को दंड या पुरस्कार की तरह नहीं समझाया, बल्कि उसे एक प्राकृतिक नियम बताया, जैसे बीज और फल का नियम। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम कांटे बोओगे तो फूल की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह अगर तुम छल, झूठ और अहंकार के साथ कर्म करोगे तो शांति और सुख की आशा करना व्यर्थ है। लेकिन अगर तुम सच्चाई, परिश्रम और करुणा के साथ कर्म करोगे तो भले ही परिणाम देर से आए, लेकिन वे निश्चित रूप से आएंगे। बुद्ध हमें धैर्य सिखाते हैं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो अच्छा कर्म करता हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? बुद्ध के अनुसार कर्म का फल तुरंत भी मिल सकता है और समय लेकर भी, लेकिन कर्म कभी निष्फल नहीं होता। समय लग सकता है, लेकिन न्याय अवश्य होता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग हमें शॉर्टकट से दूर रखता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, बिना मेहनत के परिणाम चाहता है, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, सही कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब कर्म शुद्ध होता है तो मन शांत रहता है और वही शांति सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है, और वह शांति केवल सही कर्मों से आती है।
जब तुम अपने कर्मों को लोभ और भय से मुक्त कर देते हो, तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि कर्म केवल अपने लिए नहीं होते, बल्कि समाज और संसार के लिए भी होते हैं। जब एक व्यक्ति सही कर्म करता है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के लोगों तक फैलता है। एक शांत व्यक्ति कई अशांत लोगों को भी शांति दे सकता है। एक करुणामय कर्म कई टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग व्यक्तिगत मोक्ष से आगे बढ़कर सामूहिक कल्याण की बात करता है। वे कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर सही कर्म करने लगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। इस प्रेरणादायक सत्य का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज हमारा कर्म सही है तो कल अपने आप सुरक्षित हो जाता है। भाग्य को लेकर चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों की छाया है। जैसे शरीर की परछाई हमारे साथ चलती है, वैसे ही हमारे कर्मों की छाया हमारे जीवन में चलती है। तुम उससे भाग नहीं सकते, लेकिन तुम उसे बदल जरूर सकते हो। और यह बदलाव आज, अभी, इसी क्षण से शुरू हो सकता है। बुद्ध का यह सत्य हमें जागृत करता है कि हम पीड़ित नहीं, बल्कि निर्माता है। हमारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक रचना है जो हर दिन हमारे कर्मों से आकार ले रही है। अगर आज तुम सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी बढ़ाते हो, तो वही कदम कल एक लंबी यात्रा बन सकता है। इसलिए अपने कर्मों को हल्के में मत लो। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को जागरूकता के साथ करो, क्योंकि याद रखो, कर्म ही भाग्य तय करता है। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा, सबसे प्रेरणादायक और सबसे मुक्त करने वाला सत्य है। बुद्ध के इस महान सत्य को अगर हम अपने दैनिक जीवन में उतार लें, तो हमें किसी ज्योतिष, भविष्यवाणी या भाग्य बताने वाले सहारे की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि बुद्ध का मार्ग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने कर्मों को नहीं समझता, तब तक वह जीवन के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है यह किसी और की वजह से है। कभी परिस्थितियां, कभी लोग, कभी समाज और कभी स्वयं ईश्वर। लेकिन बुद्ध का स्पष्ट संदेश है कि दुख का मूल कारण बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा होता है। जब हमारे कर्म अज्ञान से जन्म लेते हैं, तब वे हमें दुख की ओर ले जाते हैं, और जब वही कर्म जागरूकता से किए जाते हैं, तब वे मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। इसलिए बुद्ध कर्म को केवल काम करने की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना के स्तर से जोड़ते हैं। जिस भाव से कर्म किया जाता है, वही भाव उसके फल का स्वरूप तय करता है। आज के समय में मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान है, वह है अनिश्चितता। कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, प्रेम टिकेगा या नहीं। बुद्ध इस अनिश्चितता का समाधान कर्म में देते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य पर नियंत्रण पाने का एक ही उपाय है, वर्तमान को सही बनाना। जो व्यक्ति वर्तमान में आलस्य, भ्रम और भय के साथ जीता है, उसका भविष्य भी वैसा ही अस्थिर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में सजग होकर पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। बुद्ध के अनुसार कर्म का मतलब केवल बड़ा काम करना नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा सही कदम, एक सही निर्णय, एक सच्चा शब्द भी बहुत बड़ा कर्म बन जाता है, जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का संबंध केवल बाहरी सफलता से नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि गलत कर्म करने वाले लोग भी सफल दिखाई देते हैं, धन और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि कर्म का नियम आखिर कहां है? बुद्ध इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि बाहरी सफलता ही अंतिम परिणाम नहीं है। असली फल मन की अवस्था में छिपा होता है। जो व्यक्ति गलत कर्म से सफलता पाता है, उसका मन भीतर से अशांत रहता है, भय और असुरक्षा से भरा रहता है। वह कभी चैन की नींद नहीं सो पाता।
वहीं जो व्यक्ति सही कर्म करता है, भले ही वह बाहरी रूप से साधारण जीवन जी रहा हो, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति होती है। बुद्ध के अनुसार यही सच्चा भाग्य है, भीतर की शांति। कर्म और भाग्य का यह संबंध हमें धैर्य भी सिखाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल ही सब कुछ मिल जाए। लेकिन बुद्ध का मार्ग समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला मार्ग है। वे कहते हैं कि जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही कर्म को फल देने में भी समय लगता है। अगर किसान आज बीज बोकर कल खेत में जाकर रोने लगे कि फल क्यों नहीं आया, तो यह उसकी अज्ञानता होगी। इसी तरह अगर हम आज सही कर्म करके तुरंत फल की मांग करें, तो हम भी अधीरता का शिकार हो जाते हैं। बुद्ध हमें प्रतीक्षा करना सिखाते हैं, लेकिन निष्क्रिय होकर नहीं, बल्कि निरंतर सही कर्म करते हुए। बुद्ध के इस संदेश का एक और गहरा पहलू है, आसक्ति का त्याग। वे कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। जब हम फल से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब कर्म बोझ बन जाता है और मन तनाव से भर जाता है। लेकिन जब हम कर्म को कर्तव्य और सेवा की भावना से करते हैं, तब वही कर्म साधना बन जाता है। इसीलिए बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन को बोझ नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखता है। उसके लिए हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, सीख का माध्यम बन जाता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक भी होते हैं। समाज में जो कुछ भी घट रहा है, वह किसी न किसी रूप में सामूहिक कर्म का परिणाम है। अगर समाज में हिंसा, अशांति और अन्याय बढ़ रहा है, तो उसका अर्थ है कि हमारे सामूहिक कर्म भी वैसे ही हो गए हैं। इसलिए बुद्ध केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को जागृत करना चाहते थे। वे कहते थे कि अगर एक दीपक जल जाए, तो वह कई और दीपकों को जला सकता है। उसी तरह अगर एक व्यक्ति अपने कर्म सुधार ले, तो वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। इसलिए बुद्ध का यह सत्य हमें पलायन नहीं सिखाता, बल्कि सहभागिता सिखाता है। वे यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि वे कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए सही कर्म करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन बंधन मत बनाओ। प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत पालो। काम करो, लेकिन अहंकार मत रखो। जब यह संतुलन जीवन में आ जाता है, तब कर्म ही साधना बन जाता है और जीवन ही ध्यान बन जाता है। अंततः बुद्ध का संदेश बहुत सीधा, लेकिन बहुत गहरा है। अगर तुम अपने जीवन से दुख हटाना चाहते हो, तो अपने कर्मों को समझो। अगर तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो, तो अपने वर्तमान को शुद्ध करो। भाग्य को कोसना छोड़ो और कर्म को सुधारो, क्योंकि भाग्य कोई आकाश से गिरने वाली चीज नहीं है, बल्कि वह हर दिन, हर क्षण तुम्हारे कर्मों से गढ़ा जा रहा है। जब यह समझ जीवन में उतर जाती है, तब मनुष्य डर से मुक्त हो जाता है, शिकायत से मुक्त हो जाता है और सच में स्वतंत्र हो जाता है। यही बुद्ध का प्रेरणादायक सत्य है। यही जीवन का वास्तविक रहस्य है। कर्म ही भाग्य तय करता है, और इसे समझ लेना ही सबसे बड़ी जागृति है। जब यह सत्य मन में पूरी तरह बैठ जाता है कि कर्म ही भाग्य तय करता है, तब मनुष्य के सोचने, देखने और जीने का तरीका ही बदल जाता है। बुद्ध के अनुसार जागृति की शुरुआत इसी समझ से होती है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके निर्माता हैं। जीवन में जो भी मोड़ आते हैं, वे अचानक नहीं आते, बल्कि हमारे ही कर्मों की श्रृंखला का परिणाम होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य केवल परिणाम देखता है, कारण नहीं। वह आज के दुख को देखकर रोता है, लेकिन कल और परसों किए गए कर्मों को भूल जाता है। बुद्ध हमें यही स्मरण कराते हैं कि अगर तुम परिणाम बदलना चाहते हो, तो कारण बदलो। कारण तुम्हारे हाथ में है, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्म केवल क्रिया नहीं, बल्कि दृष्टि है। दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, लेकिन एक को दुख मिलता है और दूसरे को शांति। क्यों?
क्योंकि दोनों की दृष्टि अलग होती है। एक व्यक्ति लोभ, भय या अहंकार से कर्म करता है, दूसरा समझ, करुणा और जागरूकता से। बुद्ध कहते हैं कि कर्म का मूल्य उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से तय होता है। अगर तुम सेवा कर रहे हो लेकिन भीतर अहंकार है, तो वह कर्म तुम्हें बांध देगा। लेकिन अगर वही सेवा विनम्रता से की जाए, तो वही कर्म तुम्हें मुक्त कर देगा। इसलिए बुद्ध का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। वह हमें भीतर की सफाई पर जोर देता है, क्योंकि भीतर शुद्ध होगा तो बाहर का कर्म भी शुद्ध होगा। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वह है तुलना। वह दूसरों का जीवन देखकर अपने भाग्य को छोटा समझने लगता है। कोई कहता है उसका भाग्य अच्छा है, मेरा खराब। बुद्ध इस तुलना को अज्ञान कहते हैं। वे समझाते हैं कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति के कर्म अलग है, इसलिए फल भी अलग होंगे। दूसरों के फल देखकर अपने कर्मों पर संदेह करना मूर्खता है। बुद्ध कहते हैं कि अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपनी गति से चलो। अगर आज तुम ईमानदारी से सही दिशा में चल रहे हो, तो चाहे रास्ता लंबा हो, मंजिल जरूर मिलेगी। बुद्ध के इस सत्य में एक और गहरी शिक्षा छिपी है, स्वीकृति। वे कहते हैं कि जो हो चुका है उसे स्वीकार करो, लेकिन जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक बनो। अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान के कर्म को कमजोर कर देते हैं। जो व्यक्ति हर समय बीते कल को कोसता रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है, वह आज सही कर्म ही नहीं कर पाता। बुद्ध का ध्यान वर्तमान पर है, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां कर्म संभव है। न अतीत में कुछ बदला जा सकता है और न भविष्य में बिना वर्तमान के कुछ बनाया जा सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इसी क्षण को जागरूकता से जियो, यही क्षण तुम्हारे भाग्य की नींव है। बुद्ध के अनुसार सही कर्म का एक बड़ा संकेत भीतरी हल्कापन। जब तुम गलत दिशा में जाते हो तो मन भारी रहता है, अशांत रहता है। लेकिन जब तुम सही कर्म करते हो तो चाहे बाहर कठिनाई हो, भीतर एक सहजता बनी रहती है। यह सहजता ही तुम्हें बताती है कि तुम सही मार्ग पर हो। इसलिए बुद्ध बाहर प्रमाण नहीं, भीतर के अनुभव को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है, अगर तुम उसे सुनना सीख लो। कर्म और भाग्य का यह सिद्धांत हमें साहस भी देता है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि भविष्य हमारे हाथ में है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। फिर हम जोखिम लेने से नहीं डरते, सत्य बोलने से नहीं डरते, सही के पक्ष में खड़े होने से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता होता है कि भले ही अभी कठिनाई आए, लेकिन सही कर्म का फल अंततः कल्याणकारी ही होगा। बुद्ध का मार्ग कायरता का नहीं, बल्कि निर्भीकता का मार्ग है। ऐसी निर्भीकता जो हिंसा से नहीं बल्कि समझ से आती है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि कर्म का सबसे ऊंचा रूप है करुणा। जब तुम्हारा कर्म दूसरों के दुख को कम करने की दिशा में होता है, तब वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है। करुणा से किया गया कर्म केवल सामने वाले को ही नहीं, बल्कि करने वाले को भी बदल देता है। ऐसा कर्म अहंकार को पिघला देता है और मन को विशाल बना देता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका संसार बहुत छोटा होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसका संसार असीम हो जाता है। और यही असीमता सच्चा भाग्य है। इसलिए बुद्ध का यह संदेश केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि हर दिन को एक अवसर की तरह देखो, अपने कर्म को सुधारने का, अपने मन को शुद्ध करने का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं है अगर उस दिन किया गया कर्म सही है। चाहे तुम कितनी भी बार गिरे हो, अगर आज तुम उठकर सही कदम बढ़ाते हो, तो वही कर्म तुम्हारे पूरे भाग्य को मोड़ सकता है। अंत में बुद्ध का यह सत्य हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी स्वतंत्रता भी देता है। जिम्मेदारी इसलिए कि अब दोष देने का कोई बहाना नहीं बचता।
और स्वतंत्रता इसलिए कि अब बदलाव के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता। तुम्हें जो बनना है वह तुम्हारे कर्म तय करेंगे। तुम्हें जो पाना है वह तुम्हारे कर्म तय करेंगे। और तुम्हें जो शांति मिलेगी वह भी तुम्हारे कर्म तय करेंगे। यही बुद्ध का अमर संदेश है। यही उनकी प्रेरक वाणी का सार है। कर्म ही भाग्य तय करता है और जो इस सत्य को जी लेता है वही सच में जागृत कहलाता है। जब यह समझ जीवन में गहराई से उतर जाती है कि कर्म ही भाग्य तय करता है, तब मनुष्य का जीवन शिकायतों से नहीं समाधान से भरने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय यह पूछता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वह अपने दुख को और मजबूत करता है। लेकिन जो व्यक्ति यह पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, वही जागरूकता की ओर बढ़ता है। बुद्ध का मार्ग प्रश्न बदलने का मार्ग है, दोष से दिशा की ओर। जैसे ही मनुष्य अपने कर्मों की दिशा पर ध्यान देना शुरू करता है, वैसे ही उसके जीवन में स्पष्टता आने लगती है। उसे यह समझ में आने लगता है कि हर परिस्थिति एक परीक्षा नहीं बल्कि एक अवसर है, अपने कर्म को और बेहतर बनाने का अवसर। बुद्ध यह भी समझाते हैं कि जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है वह है स्थायी सुख की खोज। मनुष्य सोचता है कि एक बार सब ठीक हो जाए, एक बार सफलता मिल जाए, एक बार समस्याएं खत्म हो जाए तो वह सुखी हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। इसलिए अगर तुम सुख को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह भी दुख का कारण बन जाएगा। बुद्ध का समाधान है सही कर्म। जब कर्म सही होता है तो मन परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाता है। तब सुख आए तो अहंकार नहीं होता और दुख आए तो टूटन नहीं होती। यही संतुलन बुद्ध का मध्य मार्ग है, जो कर्म को जीवन का केंद्र बनाता है, परिणाम को नहीं। आज के समय में मनुष्य लगातार तनाव में जी रहा है क्योंकि वह भविष्य को लेकर चिंतित है और अतीत को लेकर अपराध बोध से भरा है। बुद्ध इन दोनों से मुक्त होने का उपाय बताते हैं, सजग कर्म। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में कर्म करते हो तो मन भटकता नहीं है, वही कर्म ध्यान बन जाता है। बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम चलते हुए चलने को जान लो, खाते हुए खाने को जान लो, बोलते हुए बोलने को जान लो, तो तुम्हारा हर कर्म ध्यान बन सकता है। और जब कर्म ध्यान बन जाता है तब वही कर्म तुम्हारे भाग्य को शांति की ओर मोड़ देता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि मनुष्य अक्सर बड़े कर्मों को महत्व देता है और छोटे कर्मों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जीवन छोटे छोटे कर्मों से ही बनता है। तुम रोज कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, यही तुम्हारे भाग्य की ईंटें हैं। एक कटु शब्द किसी रिश्ते को तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। इसलिए बुद्ध वाणी के कर्म पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि वाणी वह सेतु है जो मन और संसार को जोड़ती है। अगर वाणी शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होता है और परिणाम भी कल्याणकारी होता है। कर्म के इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तब उसका कर्म दूषित हो जाता है। बुद्ध अहंकार को अज्ञान का मूल मानते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मैं केंद्र में है तब तक दुख से मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्वयं को मिटा दिया जाए, बल्कि स्वयं को व्यापक किया जाए। जब मैं से की मां की ही हम की यात्रा शुरू होती है, तभी कर्म का स्तर ऊंचा होता है। सेवा, सहयोग और करुणा से किया गया कर्म अहंकार को धीरे धीरे पिघला देता है और मन को हल्का बना देता है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति एक शिक्षक है। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं और कुछ लोग धैर्य, कुछ लोग हमें सहारा देते हैं और कुछ लोग हमें मजबूत बनाते हैं। अगर हम हर अनुभव को कर्म के दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं रहता। जो व्यक्ति हमें कष्ट देता है वह भी हमें कुछ सिखाने आता है।
शायद क्षमा, शायद सीमाएं, या शायद आत्मसम्मान। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम सीख रहे हो तब तक तुम आगे बढ़ रहे हो, और सीखना तभी संभव है जब तुम कर्म के प्रति सजग हो। इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को एक दिन यह अनुभव होने लगता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनका साक्षी बन रहा है। वह दुख को देखता है लेकिन उसमें डूबता नहीं, वह सुख को देखता है लेकिन उससे चिपकता नहीं। यही साक्षी भाव बुद्ध की साधना का शिखर है, और यह साक्षी भाव केवल ध्यान से नहीं बल्कि सही कर्म से विकसित होता है। जब तुम बार बार सही चुनते हो, क्रोध के स्थान पर संयम, लोभ के स्थान पर संतोष, भय के स्थान पर सत्य, तो धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बदलने लगता है, और स्वभाव बदलते ही भाग्य अपने आप बदल जाता है। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्म का मार्ग कोई एक दिन का रास्ता नहीं है, यह धैर्य की साधना है। कई बार तुम सही कर्म करोगे, फिर भी कठिनाई आएगी। ऐसे समय में बुद्ध कहते हैं, रुको मत, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है। अगर तुम हर बार कठिनाई देखकर मार्ग बदल लोगे तो कर्म का फल अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर तुम स्थिर रहकर सही कर्म करते रहोगे तो वही स्थिरता एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। अंततः बुद्ध का यह सत्य हमें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, तब कोई भी परिस्थिति हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। तब जीवन में चाहे जितनी भी अनिश्चितता हो, भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है। यही शांति बुद्ध का उद्देश्य है, यही शांति सच्चा भाग्य है, और इस शांति का मार्ग कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने कर्म है। इसलिए बुद्ध का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, अपने कर्म को और शुद्ध करने का, अपने मन को और शांत करने का, और अपने जीवन को और अर्थपूर्ण बनाने का। अगर आज तुम एक भी कर्म जागरूकता से कर लेते हो तो समझो तुमने अपने भाग्य की दिशा बदल दी। यही बुद्ध की प्रेरणा है, यही उनकी अमर सीख है। कर्म ही भाग्य तय करता है, और जो इस सत्य को हर दिन अपने जीवन में उतार लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब यह बोध जीवन में पूरी तरह स्थिर हो जाता है कि कर्म ही भाग्य तय करता है, तब मनुष्य के भीतर एक गहरी जिम्मेदारी जन्म लेती है, लेकिन उसी के साथ एक अद्भुत शांति भी आती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपने जीवन के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक हम भीतर से कमजोर बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी मैं हूं, जैसा भी मेरा जीवन है, उसमें मेरे कर्मों की भूमिका है, उसी दिन हम सशक्त होना शुरू कर देते हैं। यह स्वीकारोक्ति आत्मग्लानिशी के लिए नहीं है बल्कि आत्म जागृति के लिए है। बुद्ध हमें दोषी नहीं बनाते, वे हमें जागृत बनाते हैं। वे कहते हैं, जो हुआ उससे सीखो, जो है उसे समझो, और जो होगा उसे अपने कर्मों से गढ़ो। बुद्ध का कर्म सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज है अवचेतन में जीना। जब हम बिना सोचे, बिना समझे आदतों के सहारे कर्म करते हैं, तब वही आदतें हमारे भाग्य की मालिक बन जाती हैं। क्रोध में बोला गया एक शब्द, लोभ में लिया गया एक निर्णय, भय में किया गया एक समझौता, ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटे कर्म भविष्य में बड़ी पीड़ा का कारण बनते हैं। इसलिए बुद्ध बार बार सजगता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम अपने हर कर्म में जागरूक हो जाओ तो तुम्हें जीवन में अलग से ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान बन जाएगा। आज का मनुष्य बाहरी सफलता के पीछे इतना भाग रहा है कि वह अपने कर्म की गुणवत्ता को ही भूल गया है। वह पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? बुद्ध पूछते हैं, तुम क्या बन रहे हो? क्योंकि अंत में वही सबसे बड़ा फल है। धन आ सकता है और जा सकता है, पद मिल सकता है और छिन सकता है, लेकिन कर्म से बना हुआ चरित्र हमेशा साथ रहता है। बुद्ध कहते हैं
कि जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत है उसका भाग्य कभी कमजोर नहीं हो सकता। और चरित्र किसी एक बड़े काम से नहीं बल्कि रोज रोज किए गए छोटे सही कर्मों से बनता है। बुद्ध का यह सत्य हमें रिश्तों के प्रति भी नई दृष्टि देता है। हम अक्सर कहते हैं कि लोग बुरे हैं, रिश्ते धोखा देते हैं, दुनिया स्वार्थी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, पहले देखो तुम्हारा कर्म क्या है। क्या तुम सुनते हो या केवल बोलते हो? क्या तुम समझते हो या केवल उम्मीद करते हो? क्या तुम देते हो या केवल चाहते हो? जब रिश्तों में हमारा कर्म सही होता है तो भले ही सामने वाला व्यक्ति बदल न पाए, लेकिन हमारे भीतर कड़वाहट नहीं जन्म लेती। और यही भीतर की स्वच्छता सच्चा भाग्य है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि कर्म का मार्ग हमेशा सहज नहीं होता। कई बार सही कर्म करना कठिन होता है, क्योंकि गलत कर्म तत्काल सुख देता है। झूठ बोलने से बच निकलना आसान है, सत्य बोलने से कठिनाई आ सकती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तत्काल सुख भविष्य का दुख बन जाता है और तत्काल कठिनाई भविष्य की शांति। इसलिए बुद्ध का मार्ग दूरदर्शिता का मार्ग। वे हमें क्षणिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक कल्याण चुनना सिखाते हैं। यही चुनाव हमारे भाग्य की दिशा तय करता है। कर्म और भाग्य के इस संबंध को समझते हुए बुद्ध हमें भय से मुक्त करते हैं। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ये सब तब तक रहते हैं जब तक हमें यह भरोसा नहीं होता कि हम सही मार्ग पर हैं। जब मनुष्य को यह संतोष हो जाता है कि मैंने अपना कर्म सही किया, तब परिणाम चाहे जो भी हो, मन शांत रहता है। बुद्ध कहते हैं कि यह शांति किसी भी बाहरी उपलब्धि से बड़ी है। यही शांति वह धन है जो कभी छिनता नहीं। बुद्ध का कर्म सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के स्तर पर विकसित हो रहा होता है। इसलिए बुद्ध दंड के बजाय करुणा पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है वह अज्ञान में है, और अज्ञान का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि करुणा है। जब हम इस दृष्टि से संसार को देखते हैं तो हमारे अपने कर्म भी कोमल और संतुलित हो जाते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य बाहरी प्रशंसा और निंदा से प्रभावित होना बंद कर देता है। लोग तारीफ करें या आलोचना, वह अपने कर्म की कसौटी पर खुद को परखता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारा अंतरात्मा शांत है तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यही आत्मनिर्भरता कर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुद्ध का यह सत्य अंततः हमें स्वतंत्र बनाता है, भीतर से। स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में होती है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति जागरूक और ईमानदार हो जाते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। तुम दुख में भी टूटते नहीं और सुख में भी बहकते नहीं। यही संतुलन, यही मध्य मार्ग, यही बुद्ध का जीवन दर्शन है। इसलिए अगर जीवन में कभी अंधकार दिखाई दे, अगर भविष्य को लेकर डर लगे, अगर भाग्य से शिकायत मन में उठे, तो एक क्षण रुककर अपने कर्म को देखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा दर्पण है। वहीं से बदलाव शुरू होता है। और याद रखो, बदलाव के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं चाहिए, केवल जागरूकता चाहिए। जैसे ही तुम एक सही कर्म चुनते हो, उसी क्षण तुम्हारा भाग्य नई दिशा में बहने लगता है। यही बुद्ध की वाणी का सार है, यही उनकी प्रेरणा की शक्ति है। जीवन को दोष देने के बजाय उसे गढ़ो, भाग्य को कोसने के बजाय कर्म को सुधारो, क्योंकि अंत में न कोई तुम्हें बांधता है न कोई मुक्त करता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बांधते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें मुक्त करते हैं। यही बुद्ध का अंतिम, शाश्वत और जीवन बदल देने वाला सत्य है। जब मनुष्य इस गहरे सत्य को बार बार सुनता, समझता और जीने का प्रयास करता है कि कर्म ही भाग्य तय करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक मौन क्रांति शुरू हो जाती है। यह क्रांति बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देती है। बुद्ध कहते हैं
कि असली परिवर्तन शोर से नहीं, जागरूकता से आता है। जब तुम अपने हर कर्म को देखने लगते हो, क्यों कर रहा हूं, किस भाव से कर रहा हूं और इसका प्रभाव क्या होगा, तभी तुम सच में अपने जीवन के रचयिता बनते हो। अधिकांश लोग जीवन को यूं ही जी लेते हैं, प्रतिक्रिया में, आदतों में, भीड़ की नकल में। लेकिन बुद्ध का मार्ग भीड़ से अलग चलने का मार्ग है, बिना विद्रोह के, बिना टकराव के, केवल समझ के साथ। बुद्ध यह भी बताते हैं कि कर्म का सबसे सूक्ष्म रूप है विचार। विचार दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे पहले जन्म लेता है और वही सबसे पहले भाग्य की दिशा मोड़ता है। एक नकारात्मक विचार बार बार दोहराया जाए तो वह स्वभाव बन जाता है और स्वभाव धीरे धीरे जीवन की कहानी लिख देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। अगर मन अशांत है तो कर्म भी अशांत होंगे, और अगर कर्म अशांत होंगे तो जीवन में शांति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। इसीलिए बुद्ध ध्यान को कर्म से अलग नहीं करते। उनके लिए ध्यान का अर्थ है अपने कर्मों के प्रति पूरी सजगता। आज का मनुष्य अक्सर कहता है मेरे पास समय नहीं है। बुद्ध कहते हैं समय नहीं, जागरूकता की कमी है। क्योंकि जब तुम जागरूक होते हो तब हर क्षण सार्थक बन जाता है। बुद्ध का कर्म दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन की गुणवत्ता समय की मात्रा से नहीं, बल्कि कर्म की गहराई से तय होती है। कोई व्यक्ति 100 वर्ष जी ले, लेकिन अगर उसके कर्म अचेतन हैं तो उसका जीवन खोखला रह जाता है। वहीं कोई व्यक्ति थोड़े समय में भी सही कर्मों के माध्यम से ऐसा जीवन जी सकता है जो स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाए। बुद्ध का यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बार बार असफलता से टूट जाते हैं। वे कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि कर्म को सुधारने का संकेत है। अगर कोई रास्ता बार बार दुख दे रहा है तो शायद कर्म की दिशा गलत है, न कि तुम्हारी क्षमता। बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि सब कुछ सहते रहो। वे कहते हैं समझो, सीखो और बदलो। यही कर्म का विकास है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद अपने कर्म को और शुद्ध करता है, वही अंततः स्थिरता प्राप्त करता है। कर्म और भाग्य के इस सिद्धांत में बुद्ध हमें अपराध बोध से भी मुक्त करते हैं। वे कहते हैं कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना अज्ञान है। अगर तुमने अतीत में गलत कर्म किए हैं तो स्वयं को दंडित करने की जरूरत नहीं, बल्कि वर्तमान में सही कर्म करने की जरूरत है। बुद्ध का मार्ग अतीत में उलझने का नहीं, बल्कि वर्तमान को सुधारने का मार्ग है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय अपने पुराने कर्मों का बोझ ढोता रहता है, वह नए कर्म कर ही नहीं पाता, और बिना नए कर्म के नया भाग्य संभव नहीं। बुद्ध का यह सत्य हमें शक्ति देता है कि हम अपने जीवन को किसी भी क्षण नया मोड़ दे सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे अतीत कितना भी भारी क्यों ना रहा हो, अगर वर्तमान का कर्म सही है तो भविष्य स्वतः बदलने लगता है। यही आशा बुद्ध के दर्शन की आत्मा है। वे निराशा के नहीं, जागरण के शिक्षक हैं। वे कहते हैं कि अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीप जलाना, और वह दीप है सही कर्म। बुद्ध का कर्म दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। कोई तुम्हारा अपमान करे, यह तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो यह पूरी तरह तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। बुद्ध कहते हैं कि प्रतिक्रिया में किया गया कर्म तुम्हें बांधता है और समझ से किया गया कर्म तुम्हें मुक्त करता है। यही कारण है कि बुद्ध क्षमा को कमजोरी नहीं, बल्कि उच्चतम कर्म मानते हैं। क्षमा वह कर्म है जो सबसे पहले करने वाले को ही मुक्त करता है। जब यह समझ गहराती है, तब मनुष्य बाहरी संघर्षों के बीच भी भीतर शांत रहने लगता है। उसका जीवन पूरी तरह आसान नहीं हो जाता, लेकिन उसका बोझ हल्का हो जाता है।
क्योंकि अब वह जानता है कि हर कठिनाई स्थायी नहीं है और हर कठिनाई के बीच भी वह सही कर्म चुन सकता है। बुद्ध कहते हैं कि यही चुनाव मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। अंततः बुद्ध का यह सत्य हमें जीवन के प्रति एक पवित्र सम्मान सिखाता है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे हर कर्म का प्रभाव है हम पर भी और दूसरों पर भी, तब हम लापरवाही से जी नहीं पाते। तब जीवन एक जिम्मेदारी बन जाता है, लेकिन बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य। हर दिन हर क्षण एक अवसर बन जाता है और बेहतर बनने का और अधिक करुणामय बनने का और अधिक जागरूक बनने का। इसलिए बुद्ध का संदेश केवल उपदेश नहीं बल्कि आमंत्रण है अपने ही जीवन को देखने का, समझने का और संवारने का आमंत्रण। वे कहते हैं कि कोई देवता आकर तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा, कोई चमत्कार तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हारे ही कर्मों में छिपी है। और जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन से तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। यही बुद्ध की प्रेरणा की सबसे बड़ी शक्ति है। वह तुम्हें निर्भर नहीं, सक्षम बनाती है, डरपोक नहीं, साहसी बनाती है, शिकायत करता नहीं, सर्जक बनाती है। और अंत में यही स्मरण कराती है कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सतत रचना है। तुम हर दिन जो कर्म करते हो वही तुम्हारी कहानी लिखते हैं। इसलिए सजग होकर लिखो, प्रेम से लिखो, करुणा से लिखो, क्योंकि याद रखो कर्म ही भाग्य तय करता है और यही सत्य जीवन को अर्थ, दिशा और शांति देता है। तो मित्रों, यही है बुद्ध का वह गहरा और जीवन बदल देने वाला सत्य कि कर्म ही भाग्य तय करता है। अगर यह संदेश आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर जागरूकता की एक छोटी सी चिंगारी भी जलाई हो, तो समझिए यह वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने कर्मों को यूं ही आदतों के हवाले छोड़ देंगे या उन्हें जागरूकता और करुणा से संवारेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ जो जीवन में दिशा और शांति की तलाश में है। ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार और नई प्रेरणा के साथ।